नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हिंदी लक्ष्मण माली में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे पिछले वीडियो में आपका बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला। विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में ही बेल आइकन को दबाकर मुझे रेस्पॉन्स दे, जिससे मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और 3 समास की हमने परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लिए थे। विद्यार्थियों, आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूं। सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था। उस समास में हमने पढ़ा था कि प्रथम पद प्रधान होता है तथा द्वितीय पद गौण होता है, और मैंने यह भी बताया था कि प्रथम पद अव्यय होता है, और अव्यय की परिभाषा भी बताई थी कि वह शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं उसे अव्यय कहते हैं। उसके बाद बताया था कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जब बार बार हो जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पश्चात मैंने तत्पुरुष समास आपको बताया था। तत्पुरुष समास अव्ययी भाव का उल्टा हो जाएगा। इसमें प्रथम पद हो जाएगा गौण एवं द्वितीय पद हो जाएगा प्रधान। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है। तत्पश्चात तीसरा समास मैंने कर्मधारय करवाया था। इसमें मैंने बताया था कि इसमें विशेषण विशेष्य उपमेय या उपमान होता है। फिर मैंने आपको उदाहरण सहित याद करवाए थे। तो विद्यार्थियों, आज चौथा समास लेकर चलते हैं, द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। मैंने बताया था द्विगु को 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले देख लेते हैं कि द्विगु का मतलब क्या होता है। मित्रों, द्वि का मतलब हो जाएगा 2। क्या मतलब हो जाएगा? 2। और गु का मतलब हो जाएगा गाय। क्या मतलब हो जाएगा? 2 गाय अथवा 2 गायों का समूह है। मित्रों, एग्जाम में पूछ ले कि द्विगु में कौन सा समास है, तब कौन सा बताओगे? द्विगु समास। क्यों बताओगे? मैंने बताया था द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो द्विगु शब्द में भी समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु। लिख लिया। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। द्विगु समास की परिभाषा लिखिए। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, मतलब पद में संख्या का बोध हो, तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। मित्रों, याद रह जाएगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको प्रथम पद संख्यावाची मिलेगा। संख्यावाची मिलने का मतलब है उसमें किन्हीं एक से ज्यादा चीजों का समूह हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे अपन लिखे उदाहरण से दोपहर, चौराहा। देखिए मित्रों, दोपहर समास विग्रह क्या हो जाएगा? 2 पहरों का समूह है।
मतलब शुरुआत में क्या आ रहा है, 2। और मैंने बताया था जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु। और चौराहा में भी प्रथम पद संख्यावाची मिल गया तो समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु। 2 पहरों का समूह है, चौरा का हो जाएगा 4 राहों का समूह है। अगला उदाहरण देखिए, सप्ताह है, सप्त आ गया तो सप्त का मतलब हो जाएगा 7। जब शुरुआत में संख्या आ गई तो समास भी कौन सा हो जाएगा, द्विगु। सप्त का मतलब 7 पीछे बच गया, अह का मतलब होता है दिन, अहन अह, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 7 दिनों का समूह है। शब्द आ गया शताब्दी, सप्त का मत शताब्दी, शताब्दी का हो जाएगा 100 वर्षों का समूह है। तो मित्रों 2 पैर का हो जाएगा 2 पहरों का समूह है। चौराहा का हो जाएगा 4 राहों का समूह है। सप्ताह का हो जाएगा 7 दिनों का समूह है। और शताब्दी का हो जाएगा 100 वर्षों का समूह है। तो मित्रों और उदाहरण देखते हैं इसके। तो मित्रों द्विगु समास के और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है नवरात्रो, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, 9 रात्रियों का समूह है। अगला देखिए दशक, दशक हो जाएगा 10 वर्षों का समूह है। पंजाब, देखिए मित्रों पंजाब में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। पंजाब, पंच का मतलब होता है 5 और अब या आब का मतलब हो जाएगा नदी। 5 दिशाओं से घिरा हुआ स्थान जहां पर 5 नदियां मिलती हो वो हो जाता है पंजाब। तो प्राथमिकता आपको बहुव्रीहि में दे तो बहुव्रीहि करना है। यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं हो तब कौन सा करोगे, द्विगु समास। तो यहां हो जाएगा 5 नदियों का समूह है। अगला देखिए पंचवटी, पंच का मतलब होता है 5 और वटी का मतलब होता है वृक्ष। तो हो जाएगा 5 वटों का समूह है। अगला देखिए अठन्नी, तो हो जाएगा 8 आनों का समूह है। चवन्नी का हो जाएगा 4 आनों का समूह है। त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह है। क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह है। तो विद्यार्थियों हमने ये पढ़ा द्विगु समास में कि प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, तो समास हो जाएगा द्विगु। उसके बाद अपने सारे के सारे इसके उदाहरण देके नवरात्र का हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह है। दशक का हो जाएगा 10 वर्षों का समूह है। पंजाब का हो जाएगा 5 नदियों का समूह है। पंचवटी का हो जाएगा 5 वटों का समूह है। वट का मतलब होता है वृक्ष। और अठन्नी का हो जाएगा 8 आनों का समूह है।
और उसके बाद आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज का हो जाएगा 3 भुजाओं का समूह है। तो अपने 4 समास तो कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां समास कौन सा बताया था मैंने? द्वंद्व समास। कौन सा बताया था? द्वंद्व समास। मित्रों बताइए द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी? मैंने टेबल में आपको याद करवाई थी। मैंने बताया था जिस समास में दोनों ही पद क्या हो? प्रधान। प्रथम पद भी प्रधान और द्वितीय पद भी क्या हो? प्रधान। समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। लिख लीजिए परिभाषा। जिस समास में प्रथम पद या पहला पद प्रधान हो तथा दूसरा पद भी प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए, इस समास में और या अथवा विभक्ति का लिख लो कोष्टक में शब्दों का लोप होता है। मतलब समास विग्रह से सामासिक पद बनाएंगे तब उसके बीच में से और या अथवा शब्द बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। सबसे इजी समास कौन सा है? द्वंद्व समास। इसके उदाहरण देख लीजिए, जो कॉमन सा उदाहरण है, सबको पता है। माता पिता। अब माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका हो जाएगा माता और पिता। देखिए मित्रों, और होते हैं 2 प्रकार के। एक तो सिंगल मात्रा वाला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा और डबल मात्रा वाला बड़ा औ। क्या मतलब होता है दोनों का? इसका मतलब हो जाएगा कि तरफ। हम ये बोलते हैं उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, तो मतलब हो जाएगा की तरफ। इशारा करते हैं ना हम उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, और इस और का मतलब हो जाएगा अन्य या दूसरा। राम और श्याम, तो बीच में काम लेते हैं जोड़ने के लिए, तो और का मतलब हो जाएगा अन्य या दूसरा। दूसरा देखिए, दाल बाटी। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दाल और बाटी। ऊपर नीचे। अब आप इसका समास विग्रह बताइए। ऊपर नीचे का समास विग्रह क्या होगा? ऊपर और नीचे? नहीं मित्रों, ऊपर नीचे का समास विग्रह हो जाएगा ऊपर या नीचे। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ऊपर तो आपने और लिख दिया, लेकिन यहां पर या क्यों लिखा? अब देखिए
विद्यार्थियों, आपके और मेरे सबके माता और पिता है। एक व्यक्ति के माता पिता एक साथ हो सकते हैं। 10% कंडीशन में किसी के माता या पिता नहीं होते हैं। प्राय सबके माता पिता एक साथ होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं मेरे माता और पिता के साथ घूमने गया। दाल बाटी, मैं दाल और बाटी खाऊंगा। लेकिन मित्रों, मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैं ऊपर और नीचे चढ़ूंगा। मैं या तो ऊपर चढ़ सकता हूं या नीचे उतर सकता हूं। एक साथ दोनों क्रिया नहीं हो सकती। या तो ऊपर चढ़ूंगा या नीचे आऊंगा। तो इसलिए यहां पर क्या आया? या। देखिए अन्य उदाहरण इसके देखते हैं। तो आगे देखिए, अपना पराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब विद्यार्थियों इसमें बताइए, अपना और पराया आएगा या अपना या पराया? बताइए। देखो, एक आदमी या तो अपना हो सकता है या पराया हो सकता है। एक ही आदमी अपना पराया नहीं हो सकता। जैसे मेरा कोई दोस्त है, या तो वो मेरा अपना है या मेरा क्या है? पराया। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपना या पराया। पराया। अगला देखिए, आगे पीछे। मैं गुरुदेव के आगे पीछे चलता हूं। अब आप बताओ, मैं आगे और पीछे दोनों एक साथ चल सकता हूं क्या? नहीं चल सकता। या तो मैं आगे चलूंगा या पीछे चलूंगा। तो या हो जाएगा आगे या पीछे। आगे देखो, पढ़ना लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें बताइए, और आएगा या आएगा? बताइए। अब कोई व्यक्ति लिखता है तो साथ में पढ़ सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ सकता है। लिखते हुए पढ़ सकता है। तो यहां पर आ जाएगा पढ़ना और लिखना। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कई विद्यार्थियों को तो इसमें हवा ही नहीं लगती। दंपति किसको बोलते हैं? पति और पत्नी को। अब ऐसे सोचते हैं कि यार इसमें तो द्वंद्व समास होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तब हो जाएगा पति और पत्नी। तो बीच में क्या जुड़ गया? और। तो समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। मैंने बताया था स्त्रीवाची शब्दों में मात्रा कैसी होती है? बड़ी। और पुरुषवाची शब्दों में मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी। आगे देखिए, रात दिन, इसका क्या हो जाएगा? रात और दिन। दिन में ई की मात्रा बड़ी कर दे, दीन। दीन का मतलब हो जाएगा गरीब। क्या मतलब हो जाएगा? गरीब। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये थोड़े से अलग है। चाय वाय। मान लो मैं आपके घर पर आता हूं तो आप मुझे बोलोगे सर चाय वाय पी लो। आप मुझे चाय तो पिलाओगे, लेकिन वाय पिलाओगे क्या? नहीं पिलाओगे। तो फिर वाय क्यों बोलते हैं? बताइए। इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका हो जाएगा चाय आदि। क्या मतलब हो जाएगा? चाय आदि। मतलब चाय के साथ आप बिस्किट भी खिला सकते हो। तो चाय वाय, वाय का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आदि के सेंस में, मतलब चाय के अलावा मुझे कुछ और पिलाओगे। अगला देखिए,
घर वाले बोल रहे मैं खेत वेत जा रहा हूं। अब खेत तो जाते हो, वेत जाते हो क्या? नहीं, तो यहां पर हो जाएगा खेत आदि। क्या हो जाएगा? खेत आदि। यहां पर भी एक नोट करने योग्य पॉइंट, इस आदि का मतलब हो जाएगा समस्त। क्या मतलब हो जाएगा? समस्त। और आदि में यदि ई की मात्रा बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा? लत। क्या हो जाएगा? लत। वह व्यक्ति शराब का आदी हो गया, मतलब उसको क्या लग गई? शराब की लत लग गई। आदि में ई की मात्रा छोटी समस्त, और आदि में ई की मात्रा बड़ी, क्या हो जाएगा? लत। तो मित्रों, अब अपन देखते हैं अगला समास, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया था कि बहु में ऊ की मात्रा आ जाएगी छोटी, व्रीहि में ई की मात्रा, व्री में ई की मात्रा बड़ी, और हे में ई की मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी। बहु का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा, और व्रीहि का मतलब हो जाएगा चावल या चावल के दाने। तो मित्रों, समास समझ में आ रहा है आपको? मेरे हिसाब से आपको समास समझ में आ जाना चाहिए। आप मेरे सारे के सारे हिंदी के सारे टॉपिक निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे के सारे वीडियो आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मित्रों, आप ये सोचते हो कि मुझसे याद नहीं होता। मैं छोटी क्लासों में 12वीं तक बहुत होशियार था, लेकिन आजकल मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता। कई मेरे मित्र इस थिंकिंग के शिकार है। मित्रों, ये सोच गलत है आपकी, मुझे याद नहीं होता। आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं करते हो। मेहनत करते हो तो आपकी सोच बदल जाएगी। इस चीज को मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में पेश करूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा क्या था? हाथी, जो एक छोटी सी खूंटी से बंधा हुआ था। तो रास्ते जा रहे व्यक्ति ने उस हाथी के मालिक से पूछा कि सर, मैंने यहां तक सुना है कि हाथी एक विशाल जानवर है, बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता है, लेकिन ये इस छोटी सी खूंटी से कैसे बंधा हुआ है? इस छोटी सी खूंटी को तो बकरी भी उखाड़ सकती है, लेकिन इतना बड़ा हाथी इस छोटी सी खूंटी से कैसे बंधा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। तो उस हाथी के मालिक ने क्या जवाब दिया सुनिए, कि यह जानवर है, मनुष्य नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। कि कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। यहां पर बकरी को भी बांध देवे, वो भी कोशिश करेगी मैं इसको तोड़ के चली जाऊं, लेकिन हाथी में इतनी सी तो अकल हो ही सकती है कि उस छोटी सी खूंटी को एक झटके से तोड़ सकूं, कि नहीं, इसमें बुद्धि नहीं है। तो उस व्यक्ति ने बड़े विस्तार से समझाया उस व्यक्ति को कि हुआ यूं था कि जिस दिन इस हाथी के बच्चे का जन्म हुआ, ये एक ही दिन का था, मैंने इसको इस खूंटी से क्या कर दिया? बांध दिया। उस दिन इस हाथी के बच्चे ने पूरे दिन कोशिश की, चारों ओर इस खूंटी के घुमा कि मैं इस खूंटी को तोड़ दूं और आराम से घूमूं, लेकिन वो खूंटी उस बच्चे के मुकाबले क्या थी? मजबूत। पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी इस खूंटी को तोड़ नहीं पाया।
फिर मैंने दूसरे ही दिन इस हाथी के बच्चे को खूंटी पे बांधा। उस दिन उसने पूरे दिन की बजाय केवल 4 घंटे ही मेहनत की खूंटी तोड़ने की, लेकिन खूंटी टूटी नहीं। फिर वे चुपचाप बैठ गया। उसने मन में सोच लिया, कल पूरे दिन मेहनत की, कोई फायदा नहीं हुआ। आज 4 घंटे मेहनत की, कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब खूंटी टूटने वाली नहीं है। उसके दिमाग में बैठ गया कि कोशिश करने से कोई मतलब नहीं है, खूंटी टूटने वाली नहीं है। तीसरे दिन जब मैंने इसको वापस बांधा तो इसने 2 घंटे ही मेहनत की, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने इसको खूंटी पे बांधा, लेकिन इसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। उसके दिमाग में साइकोलॉजी बैठ गई कि यह खूंटी नहीं टूटेगी, लेकिन इसको यह नहीं पता था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 2-3 महीने का, मेरे में शक्ति आ गई है, मैं छोटा सा प्रयास करूं तो भी इस खूंटी को तोड़ सकता हूं। लेकिन उसने प्रयास करना छोड़ दिया। उसके दिमाग में ये लगा कि मेरे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जानवर था, उसको नहीं पता था कि मेरा शरीर भी क्या हो गया है, हष्ट पुष्ट, तो मैं इस खूंटी को तोड़ सकता हूं। तो मित्रों, सेम यही कंडीशन आपकी है। मेरे दोस्त मुझे कई बार ऐसे भी मिलते हैं कि सर मैंने 40 एग्जाम दिए, मैं पास ही नहीं होता हूँ, 40 कंपटीशन दे दिए। अरे आप भी अभी तक उस हाथी के बच्चे की तरह थे, आप में इतना नॉलेज नहीं था। आपने भी एग्जाम दे देकर इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि आप भी उस सफलता के कगार पर पहुंच चुके हो, लेकिन आपने कोशिश करनी छोड़ दी हाथी की तरह कि मेरा 40 एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मित्रों, आप भी उस हाथी की तरह एक जोर का झटका तो लगा कर देखो, क्या पता एक ही झटके में वो खूंटी टूट जाए और आपके भी असफलता की खूंटी टूट जाए और आप भी सक्सेस हो जाओ। आपके दिमाग में यह नहीं बिठाना है कि मैं पास नहीं हो सकता। अरे आप में भी अब पढ़ने की शक्ति बढ़ गई है, आप प्रयास तो करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सफलता चाहे 6 महीने बाद मिलो, 1 साल बाद मिलो, लेकिन सफलता मिलनी तय है। तो मित्रों, आप सामान्य में नहीं ले, जुट जाए पढ़ाई के लिए, सफलता तो आखिर में मिलनी ही है। तो देखिए, सबसे लास्ट का समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है। कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे पद के बारे में बताया जाता है। मित्रों, इस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता, इसमें कोई तीसरा ही पद क्या हो जाता है? प्रधान। जैसे एक कॉमन सा उदाहरण लूं मैं, त्रिनेत्र। अब देखिए, त्रिनेत्र भगवान शिव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं?
शिव को बोलते हैं शंकर। किसको बोलते हैं? शंकर। मित्रों बताइए, शंकर ऊपर वाला राइट है कि नीचे वाला राइट? ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या है? गलत। नहीं, ये अपनी जगह सही है और ये भी क्या है? अपनी जगह सही। इस शंकर का मतलब होता है शिव। क्या मतलब होता है? शिव, यहाँ महादेव। और इस शंकर का मतलब होता है मिश्रण। क्या मतलब होता है? मिश्रण। छोटी क्लासों में अपन ने मटर का शंकर पढ़ा था, वही वाला मिश्रण है ये। दो चीजों को मिला देना उसे कहते हैं शंकर या मिश्रण। और सलजम वाले शंकर का मतलब हो जाएगा शिव या महादेव। तो मित्रों बताइए, महादेव में कौन सा समास है? महान है जो देव, देवों के देव महादेव। मतलब देवताओं में भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? महान है। जब किसी समास में किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताई जाती है तो कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय। देखो, त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन नेत्र है जिसके वह। समास विग्रह हो जाएगा तीन नेत्र है जिसके वह। तो क्या हो जाएगा? भगवान शिव का पर्यायवाची वह व्यक्ति कौन है? शंकर भगवान। तो वह हो जाएगा महादेव। अगला देखिए, पीतांबर। पीतांबर में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। पीत धन अंबर। पीत का मतलब होता है यहां पर पीला, और अंबर का मतलब होता है आकाश, और दूसरा मतलब हो जाएगा वस्त्र। अब इस पीतांबर का समास विग्रह हो जाएगा पीत है अंबर जिसके वह। लिख लीजिए, पीत या पीला है अंबर जिसके वह। तो पीले वस्त्र किसके हैं? भगवान विष्णु के। तो तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा? विष्णु जी। मतलब किसी तीसरे ही शब्द को क्या दी जा रही है? प्रधानता। अंबर आकाश का भी पर्यायवाची होगा और अंबर वस्त्र का भी क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो देखिए, इस समास के अन्य उदाहरण, बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, ये सारे के सारे उदाहरण आपके समास की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तथा पर्यायवाची की दृष्टि से भी कैसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, शब्द आया लंकेश। लंकेश किसका पर्यायवाची है? रावण का। तो पूछ ले कि लंकेश में संधि कौन सी होगी? गुण संधि। लंका धन ईश। समास विग्रह देख लीजिए, लंका का ईश। ईश का मतलब हो जाएगा स्वामी, स्वामी या भगवान। लंका का ईश है जो वह, अर्थात लंकेश किसको कहते हैं? रावण को। तो लंकेश रावण का भी पर्यायवाची है और बहुव्रीहि समास की दृष्टि से भी क्या है? इंपॉर्टेंट। शब्द आया माखन चोर। माखन चोर किसका पर्यायवाची? भगवान श्री कृष्ण का। तो विग्रह देख लीजिए, माखन को चोरने वाला है जो वह, अर्थात श्री कृष्ण। अगला देख लीजिए, लंबोदर। लंबोदर किसका पर्यायवाची? गणेश जी का। श्री गणेश जी का पर्यायवाची। इसमें भी संधि पूछ ले तो लंब धन उदर।
जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट, उदर का मतलब होता है पेट, जिसका पेट लंबा हो, लंबा या मोटा कह दो, अर्थात श्री गणेश। क्या हो जाएगा? श्री गणेश। एक श्री गणेश जी को गजानन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजानन। अब आप बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है, गजानंद है या गजानन है? नीचे वाला 1 नंबर ऑप्शन या 2 नंबर? 2 नंबर नहीं है, कि ये बिल्कुल ही क्या है? गलत। हिंदी में गजानंद शब्द है ही नहीं, गजानंद का कोई मतलब नहीं होता है। शुद्ध शब्द हो जाएगा गजानन। कैसे हुआ? देखिए, शब्द आया गज, धन आनन। इस गज का मतलब होता है हाथी। क्या मतलब हो जाएगा? हाथी। सबको पता है गज का मतलब क्या होता है? हाथी। और आनन का मतलब होता है मुख। क्या मतलब हो जाएगा? मुख। हाथी का मुख किसके लगा हुआ है? श्री गणेश जी के। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? गजानन। गज के समान आनन है जिसका, वह गजानन अर्थात श्री गणेश जी। विद्यार्थियों देखो, गज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गज और दूसरा होता है गज। इस वाले गज में बिंदी नहीं है और इस वाले गज में क्या है? एक छोटी सी बिंदी। इस बिंदी को क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। जब यही बिंदी ऊपर लग जाए तो उसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। लेकिन इनके नीचे लग जाए तो वही बिंदी क्या हो जाएगी? नुक्ता। इस गज का मतलब हो जाएगा हाथी। क्या मतलब हो जाएगा? हाथी। और इस गज का मतलब क्या होगा? कारीगर जो कमठे का काम करते हैं उनके पास एक एल आकार की आकृति होती है, उसे गज बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो इस गज का मतलब हो जाएगा मापने की एक इकाई। मापने की एक इकाई। जिसका पेट या उदर लंबा हो उसे कहते हैं गणेश जी। आशुतोष किसका पर्यायवाची? यह भी महादेव जी का पर्यायवाची है। देखो, आशु का मतलब होता है शीघ्र, बहुत जल्दी। आशु का मतलब होता है शीघ्र और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होना। वह जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। लिख लीजिए, वह जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए तो वो हो जाएगा महादेव। यह शब्द भी क्या है? इंपॉर्टेंट। आशु का मतलब जल्दी और तोष का मतलब हो जाएगा प्रसन्न होना। यह महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखिए, गिरधारी। गिरधारी किसका पर्यायवाची? गिर का मतलब होता पहाड़। क्या मतलब होता है? पहाड़। और धारी का मतलब जिसको धारण करके रखता हो उसे क्या कहते हैं? गिरधारी। तो पहाड़ को हाथ में किसने धारण किया था? श्री कृष्ण भगवान ने। तो गिरधारी हो जाएगा श्री कृष्ण का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। गिर कोष्टक में लिख लीजिए पहाड़। पहाड़ को धारण करने वाला है जो, वह कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, कपीस। यह भी इंपोर्टेंट है। देखिए, कपीस में सबसे पहले संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा प्रकार होगा? दीर्घ संधि। जिस संधि में आ बड़ा हो जाए, ई की मात्रा बड़ी हो जाए और ऊ की मात्रा बड़ी हो जाए तो वो हमेशा हमेशा दीर्घ संधि होती है। तो कपीस में भी ई की मात्रा कैसी है?
बड़ी, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। कपीस का मैं संधि विच्छेद करूं तो हो जाएगा कपी धन ईस। ध्यान रखना इसमें कपी की मात्रा आएगी छोटी। कपी का मतलब होता है बंदर। क्या मतलब होता है? बंदर। और ईस का मतलब होता है भगवान या स्वामी। अब आप मुझे बताइए बंदरों के देवता कौन है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। तो पूछ ले कि कपीस किसका पर्यायवाची, तो कपीस किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हनुमान जी का। याद रह जाएगा। कपी में ई की मात्रा छोटी, बंदर। और ईस का मतलब होता है स्वामी। ईस में हमेशा ई की मात्रा कैसी होती है? बड़ी। देखिए एक होता है कपीस में ई की मात्रा बड़ी और एक कपीस में ई की मात्रा हो जाएगी छोटी। क्या मतलब होता है दोनों का? इस कपीस का मतलब हो जाएगा हनुमान जी। क्या मतलब हो जाएगा? हनुमान जी। और इस कपीस का मतलब हो जाएगा मटमेला। क्या मतलब हो जाएगा? मटमेला या दूसर रंग का। मटमेला एक क्या होता है? रंग होता है। मटमेला या दूसर रंग का। और कपीस में ई की मात्रा बड़ी तो हो जाएगा हनुमान जी। याद हो जाएगा? बहुत अच्छे। तो बंदरों के देवता है जो वह कौन हो जाएंगे? हनुमान जी। लिख लीजिए बंदरों के देवता है जो वह क्या हो जाएगा? हनुमान जी। अगला देखिए घनश्याम। यह भी इम्पोर्टेंट। ये किसका पर्यायवाची? याद नहीं, कोई बात नहीं, इसका अर्थ मालूम कर लेते अपने आप पर्यायवाची निकल जाएगा। गन का मतलब होता है बादल। क्या मतलब हो जाएगा? बादल। और श्याम का मतलब होता है काला। बादल के समान काला है जो वह। यह भी श्री कृष्ण का है पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची की दृष्टि से भी क्या है? इंपॉर्टेंट। तो लिख लो गन या बादल की तरह काला है जो वह, अर्थात हो जाएगा श्री कृष्ण। याद हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि इसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है न ही द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें किसी तीसरे ही पद की क्या होती है? प्रधानता। इसमें अपन ने ये पढ़ा था त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके वह, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है शंकर भगवान का। और एक शंकर बताया था मैंने सड़क वाला, उसका मतलब होता है मिश्रण। उसके बाद लंकेश लंका का स्वामी है जो वह, अर्थात रावण। माखन को चोरने वाला है जो वह, वो हो जाएगा श्री कृष्ण। लंबा है पेट जिसका वह श्री गणेश। मैंने बताया था एक शब्द होता है गजानंद, एक होता है गजानन। शुद्ध कौन सा? गजानन वाला। गज का मतलब हाथी, आनंद का मतलब मुख। गज यानी हाथी के समान मुख है जिसका वह कौन हो गया? श्री गणेश जी। और एक गज का मतलब बताया था हाथी, और दूसरे वाले नुक्ता वाले गज का मतलब हो जाएगा मापने की एक इकाई। आंसू का मतलब होता है बहुत जल्दी, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होना। वह जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष, अर्थात महादेव का पर्यायवाची। गिर यानी पहाड़ को धारण करने वाला है जो वह, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अगला देखिए कपीस। कपी का मतलब बंदर, ईस का मतलब स्वामी। बंदरों के देवता है जो वह, अर्थात हनुमान जी। कपीस में ई की मात्रा बड़ी हनुमान जी, और कपीस की ई की मात्रा छोटी, तो हो जाएगा दूसर रंग का या मटमेला।
अगला उदाहरण बताया था घनश्याम, घन यानी बादल, बादल की तरह काला है जो वह, अर्थात हो जाएगा श्री कृष्ण। क्या मतलब हो जाएगा? श्री कृष्ण। अब मित्रों समास तो ये आपके हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन किसी भी समास को करने से पहले एक दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, वो बता देता हूं। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मित्रों, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था रेलगाड़ी। एक उदाहरण और अपन ले लेते हैं, दशानन। इन दोनों को समझ लेना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने लिखा रेलगाड़ी। अब देखो इसके ऑप्शन कैसे कैसे आएंगे। पहला ऑप्शन, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब आप बताइए, क्वेश्चन सीधा सीधा दे दिया, रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? तब क्या करोगे? पटरी पर चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी? ऑप्शन कौन सा राइट करोगे? मेरे हिसाब से आप करोगे पटरी पर चलने वाली गाड़ी, क्योंकि रेल पटरी पर ही चलती है। मित्रों मैंने आपको यह बताया था कि पटरी और रेल का मतलब क्या होता है? एक ही। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है समास विग्रह करते समय? भाई इसका भी मतलब यही हुआ और इसका भी मतलब यही हुआ, तो दोनों में से एक गलत कौन सा होगा? विशेष चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि समास विग्रह करते समय शब्दों को छोड़ना नहीं है। यदि ऑप्शन में जो सामासिक पद वाले शब्द मिले तो प्राथमिकता सामासिक पद वालों को ही देनी है। मतलब आपके सामासिक पद में रेल आया है तो रेल को ही क्या दोगे? प्राथमिकता। ध्यान रखना, आपको दूसरे अर्थ नहीं लेने हैं। हालांकि पटरी और रेल दोनों का ही क्या होता है? मतलब एक। फिर भी आप क्या करोगे? इसमें रेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसी प्रकार दे दिया दशानन। इसके आपके ऑप्शन आ गए, दस है मुख जिसके वह। दूसरा ऑप्शन आ गया, दस है आनन जिसके वह। और तीसरा आ गया आपके, दस है सिर जिसके वह। राइट कौन सा करोगे? सबसे पहली बात आपको क्या करना है? ऑप्शन काटने हैं। 10 है सिर जिसके वह। यहाँ पर शब्द बताया मैंने दशानन। दशानन में आ की मात्रा है बड़ी, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा 10 धन आनन। तो 10 का मतलब जो संख्या में कितने हो? 10। और आनन का मतलब होता है मुख। क्या मतलब हो जाएगा? मुख। तो देखो तीसरा ऑप्शन आया, 10 है सिर जिसके वह। ऑप्शन में दे रहा है आनन यानी मुख का। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? कट। अब बचे कितने हैं? 2। कितने बचे हैं? 2। अब मैंने क्या बताया था, जो शब्द आपको सामासिक पद में दे रखे हैं समास में, उन शब्दों को छोड़ना नहीं है, प्राथमिकता उनको देनी है। यदि ये ऑप्शन में नहीं मिले तब आप क्या कर सकते हो? मुख कर सकते हो।
इसमें आप 10 आनन, आनन का मतलब भी यहाँ पर बुक ही होता है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में आनन दे रखा है समासिक पद में, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे? आनन को। किसको दोगे? आनंद को। तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा आपके कट, और राइट कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। तो मित्रों, प्रथम प्रमुख बात आपने कौन सी देखी कि जो शब्द आपको सामासिक पद में दे रखे हैं वही का वही शब्द आपको किस में लेना है? समास विग्रह में। यदि वह नहीं दे रखा हो जो सामासिक पद में, तब आप उसका दूसरा पर्यायवाची ले सकते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि एक ही शब्द में 2 से ज्यादा समास हो सकते हैं। एक से ज्यादा समास हो सकते हैं। एक समास में आपको चतुर्भुज करवाऊं, उस चतुर्भुज में 2 समास हो सकते हैं। पहला समास द्विगु समास हो सकता है, जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची। और दूसरा चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। भाई 4 भुजाएं हैं जिसके वह, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है विष्णु जी। तो चतुर्भुज में कितने समास हो गए? 2। अब ऐसे नहीं करना है कि सर आपने तो द्विगु में लिखा दिया, दूसरी किताब वाला बहुव्रीहि में करवाता है। वह उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो किस में मानता है। एक समास में एक से अधिक समास हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखवाता हूं, एग्जाम में आ गया, राम पीतांबर पहनता है। अब यहां पर कर दिया मैंने रेखांकित। क्वेश्चन आ गया, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थियों बड़े ध्यान से देखना है। मैंने लिखा राम पीतांबर पहनता है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था पीतांबर, पीत है जो अंबर, किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि में। भगवान विष्णु का पर्यायवाची है पीतांबर। लेकिन इसको आप कर्मधारय में भी ले सकते हो। अंबर की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि पीत यानी पीला है, वह वस्त्र जो क्या है? पीला। तो इस पीतांबर में कितने समास हो गए? 2। कितने हो गए? 2। पहला हो गया कर्मधारय और दूसरा हो गया बहुव्रीहि। तो आप सोचोगे कि ऑप्शन क्वेश्चन में आ गया तो हमें कौन सा राइट करना है? तो यहां आया राम पीतांबर पहनता है। आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये पीतांबर कौन से वाला है? भगवान वाला है या कपड़े वाला है? राम पीतांबर पहनता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि राम श्री कृष्ण या विष्णु जी को पहनता है, नहीं पहनता है। राम केवल और केवल पीले कपड़ों को ही क्या है? पहनता है। तो यहां पर कर्मधारय के रूप में क्या हो जाएगा? प्रयोग। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से लिखूं। मित्रों देखिए, पीतांबर शब्द में बहुव्रीहि समास कैसे होगा? मैं लिखता हूं राम पीतांबर की पूजा करता है। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? शब्द एक ही है पीतांबर, लेकिन पैटर्न बदल चुका है। ऊपर पीतांबर में कर्मधारय समास करवाया था, अब पीतांबर में बहुव्रीहि समास कैसे होगा? देखिए, राम पीतांबर की पूजा करता है। पीतांबर का मतलब होता है पीले कपड़े। राम पीले कपड़ों की पूजा नहीं कर सकता। राम किसकी पूजा कर रहा है यहाँ पर? विष्णु जी की। तो इस शब्द में यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है भगवान विष्णु। तो राम भगवान विष्णु की क्या कर रहा है? पूजा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि समास विग्रह करते समय या सामासिक पद का प्रयोग करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, समास विग्रह करो तब वही का वही शब्द वापस डालना है जो किस में है? सामासिक पद में। दूसरी बात, एक शब्द में एक से ज्यादा समास हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पर करता है? क्वेश्चन पर।
तो मित्रों, आज की क्लास में हमने पढ़ा द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास परिभाषा एवं उदाहरण सहित। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।